9 वर्षों में तेजी से विकसित हुआ देश, दयाराम चौधरी। विकास एक सतत प्रक्रिया, पूरे कराए जाएंगे अधूरे काम। बस्ती। शुक्रवार को पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष महेश शुक्ल ने पार्टी कार्यालय पर केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नेता द्वे ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश और उत्तर प्रदेश में अनेक मोर्चों पर तेजी के साथ विकास किया है। कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास अर्जित कर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में निरंतर कार्य जारी है। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच और काम से पूरे विश्व में भारत और देशवासियों का सम्मान बढ़ा है। कहा कि लेकिन पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है। कहा कि गरीब कल्याण और गरीब सशक्तिकरण के लिए यह सरकार काम कर रही है। वंचितों को उनका अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री ने जंग छेड़ी है। तकनीक में हम लोग पिछड़े हुए थे। 9 वर्षों में हम इस दिशा में काफी आगे बढ़ गए हैं। अब भारत की पहचान आत्मनिर्भर देश के रूप में होती है। 2014 से पहले भारत आर्थिक रूप से विकसित देशों में 11वें नंबर पर था, आज ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगी। पूर्व विधायक दयाराम ने कहा कि आवास, शौचालय, संपर्क मार्ग के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अनेक कार्य किए गए हैं। विशेषकर मुंडेरवा की चीनी मिल शुरू हो जाने से गन्ना किसानों को काफी लाभ हुआ है और रोजगार सृजन भी हुए हैं। कहा कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो विकास कार्य किन्हीं कारणों से नहीं हो सका है उसे प्राथमिकता से पूरा कराया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष महेश शुक्ल ने कहा कि अमृतकाल से शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। सड़क निर्माण में 500% की बढ़ोतरी हुई, भारत की विरासत को आगे ले जाने के लिए काम हो रहा है। इस वर्ष के अंत तक राम मंदिर बन जाएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ नाथ धाम का विकास हुआ। कहा कि बस्ती जनपद में विकास के अनेक कार्य कराए गए हैं। पूरे विश्व में भारत एक महाशक्ति बनने की ओर है। संवाददाता मोहम्मद टीपू, QKP न्यूज लाइव, बस्ती। बीच में कोरोना भी आ गया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा। 2-2.5 साल तो कुछ हो ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी यहाँ जो 2500 वर्ष से बंद पड़ी शुगर मिल थी, जो हजारों किसानों को अगर फायदा हुआ तो हजारों बेरोजगार लोगों को नौकरियाँ भी मिली हैं। ये 5-6 यहाँ टाउन एरिया बने हैं। हर टाउन एरिया में 100 से लेकर के 110, 90, 80 लोगों को रोजगार हर टाउन एरिया मिला। वो जिस भी क्षेत्र में रहा हो, हम उस क्षेत्र में भी उसको रोजगार देने का काम किया है। और कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा होगा, जहाँ सारे लोग अपना जो विदेश में था या देश के किसी कोने में था, सब लौट करके अपने घर आ गए। कोई पैदल आया, कोई ट्रेन से आया, कोई बसों से आया, जैसे भी आया। आने के बाद ये लगा कि एक बेरोजगारी फैल जाएगी, लोग खाने बगैर मरेंगे। लेकिन हमने लगभग इस देश के 80 करोड़ लोगों को आपके मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने का काम किया, और आज भी हम उनको रोजगार गांव में दे रहे हैं। रोजगार एक केवल नौकरी ही रोजगार नहीं है। रोजगार अगर हमारी कोई वकालत कर लिया वो भी रोजगारी हो गया, हमारे यहाँ कोई नौकरी किया वो भी रोजगार हो गया, हमारे यहाँ कोई नीट वगैरह परीक्षा पास कर लिया वो भी रोजगार में हो गया। मैंने तमाम ऐसे रोजगार के संसाधन हैं। हमने मुद्रा एक नीति चलाई, जिसके माध्यम से आपको लोन के माध्यम से आप रोजगार करने के लिए भी आपको प्रेरित किया। हम कोरोना जैसे महामारी में वेंडरों को भी 1-1 हज़ार रुपया उनके खाते में भेजने का काम किया, और आज भी उनको 10,000 रुपया और यहाँ तक कि 50,000 रुपया उनके रोजगार के लिए हम उनको पैसा भी दे रहे हैं, बिना किसी साक्ष्य को दे रहे हैं कि आप रोजगार में भी आइए, हम आपको लोन दे रहे हैं। जिनके रोजगार